हेलो एवरीवन। जब से पहलगाम अटैक हुआ है तब से ही लेकर उसी दिन के बाद से ही पूरा का पूरा वो जो भारतवासी है या वर्ल्ड है, भारत के रिटेलिएशन की प्रतीक्षा कर रहा है कि भारत कैसे रिटेलिएट करेगा, क्या करेगा, किन किन आतंकवादियों पर कार्रवाई करेगा और कैसे कैसे कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखिए तो पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को शरण देने के लिए उन्हें रिहायशी इलाकों मतलब जहां ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं वहां उनको छुपाने की कोशिश कर रहा है, जिससे हो क्या होगा क्या कि अगर भारत रिहायशी इलाकों पर हमला करता है या बम गिराता है तो उस पर कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाके ये कह देंगे कि भाई ये युद्ध के नियमों का उल्लंघन है, इन्होंने मासूम लोगों पर बम गिराया और ये सारी चीजें एक वहां पर यूएन के अंदर भी ये सारी चीजें कर देंगे। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जब भारत जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से लड़ने की कोशिश कर रहा है या पाकिस्तान उसी दिन से कंटिन्यूसली गोलीबारी कर रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान राजस्थान का बॉर्डर जो लगभग बिल्कुल जस्ट बहुत दूर है और लगभग अपोजिट है जम्मू कश्मीर, कहाँ नॉर्थ में राजस्थान, कहाँ वेस्ट के अंदर आ जाता है, पश्चिम में आ जाता है, वहां पर भी पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपनी तोपें और ये सब लगा रहा है। उसे ये लग रहा है कि अगर भारत वहां पर इंडल्ज होगा, भारत वहां के पर बिजी रहेगा तो यहाँ पर वो क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा या जो भी जमीनें हथिया लेगा। लेकिन वो उसकी भूल है, वो आई थिंक भारत को अभी जानता नहीं और जितनी बार जानने की कोशिश की उतनी बार उसको हार मिली है। दूसरा फ्रंट एक और खुल रहा है, वो है बांग्लादेश का फ्रंट। बांग्लादेश के एक पूर्व जनरल थे, उन्होंने कहा कि भैया जैसे ही भारत यहाँ पर बिजी हो और बांग्लादेश के लिए क्या चाहिए कि बांग्लादेश पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से हथिया ले। तो ये सारे के सारे प्रपंच, और हथिया क्यों ले, क्योंकि चीन के लिए अरुणाचल प्रदेश चाहिए तो चीन भी उसकी मदद कर देगा और ऐसे अलग अलग टाइप की चीजें भारत का भारत के अगेंस्ट रची जा रही हैं, चाहे बांग्लादेश के थ्रू हो, चाहे पाकिस्तान के थ्रू हो और चाहे यहाँ पर राजस्थान के अंदर पाकिस्तान का फ्रंट हो। चाइना तो एक है ही। तो जनरली हम लोग बात करते थे दो फ्रंट वॉर की, जिसमें चाइना और पाकिस्तान की बात होती थी। बांग्लादेश को हम नहीं काउंट करते थे। उसके दो रीजन थे। सबसे पहले तो बांग्लादेश के अंदर से हमारा कोई भी एक जमीनी विवाद है नहीं, किसी भी प्रकार का कोई बड़ा इशू है नहीं, वो अपने क्षेत्र में रह रहे हैं और हमने ही उनको आजाद कराया, तो हो सकता है इस चीज को भी भारत लेकर चल रहा हो। लेकिन जो हमारे बिपिन रावत साहब थे, जिनकी अकस्मात मृत्यु हो गई एक दुर्घटना में, उनका लेकिन कहना था कि हमें दो फ्रंट वॉर नहीं बल्कि ढाई फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। बांग्लादेश को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये चीज आज की डेट में साबित हो रही है कि जब भारत इस चीज की वो कर रहा है तो ये सारी चीजें। अब भाई साहब एक पन्नू साहब हैं जो जो हमेशा खालिस्तान खालिस्तान का रोना रोते रहते हैं, उनका भी ये कहना है कि अब यहाँ से पंजाब को अलग अलग करने की बारी है। तो अलग अलग प्रकार से लोग एकदम साथ में आ गए हैं भारत को बर्बाद करने के लिए। दूसरी बात, अगर हम अमेरिका की हिप्रोक्रेसी की बात करें तो अमेरिका ने 108 मिलियन की जो मदद है आईएमएफ के थ्रू वो पाकिस्तान के लिए अनाउंस कर दी है। और दूसरी तरफ अमेरिका क्या कह रहा है कि हम भारत का साथ देंगे। तो अमेरिका की हिप्रोक्रेसी है कि दोनों ही देश, भारत पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, भारत कमजोर हो जाए, चाइना को भारत से टैकल करवा लेंगे और भारत अगर बिखर जाएगा तो सीधी सी बात है कमजोर हो ही जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये सारे प्रपंच चल रहे हैं वर्तमान में। और वर्तमान गवर्नमेंट मतलब भारत की गवर्नमेंट किस हिसाब से इन सारी चीजों को टैकल करती है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। और हम कैसे एक जवाब भी दे दें और हमारा नुकसान भी ना हो, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस मुहावरे को फलीभूत करते हुए कैसे उसका वो निकालते हैं, तोड़ निकालते हैं, ये भी देखना बाकी है। और जो भी कुछ होगा अगर इस हिसाब से हो जाए तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंस और बहुत बड़ी दिमाग वाली बात होगी कि इस प्रकार से भारत ने ये चीज कर दिखाई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।